अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीयू एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से बताऊंगा कि आप पीयू एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीयू एंटी टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, टेस्ट के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि पीयू एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीयू के फर्स्ट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन क्लासेस चल रही हैं। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप का जो नंबर है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप पीयू एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद पीयू के फर्स्ट एंट्री टेस्ट के बाद जब सेकंड एंट्री टेस्ट होगा तो आप सेकंड एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी हमारी प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं पीयू एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेस्ट के सिलेबस के बारे में ज़्यादा डिटेल से गाइड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पीयू का एंटी टेस्ट है उसके टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे और इसके टोटल मार्क्स भी 100 होंगे। एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा और इसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स का टाइम होगा। और अगर टेस्ट सिलेबस की बात करें तो इसमें वर्बल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज होंगे। उसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी 20 एमसीक्यूज होंगे। उसके अलावा सब्जेक्ट 1 के 20 एमसीक्यूज होंगे, सब्जेक्ट 2 के भी 20 एमसीक्यूज होंगे और सब्जेक्ट 3 के भी 20 एमसीक्यूज होंगे। ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 बेसिकली कौन से हैं? तो जब आप अपनी टेस्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो टेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो तीनों सब्जेक्ट्स होंगे, पहला सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, सेकंड केमिस्ट्री होगा और थर्ड जो होगा वो मैथमेटिक्स होगा। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी टेस्ट की जो कैटेगरी होगी उसको पीयूएम बोलेंगे और इसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपने फिजिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस की है तो आपकी टेस्ट की कैटेगरी को पीयूसीएसपी बोलेंगे और आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स होंगे। और अगर आपने कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स के साथ की है तो आपके सब्जेक्ट्स स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स होंगे। उसके अलावा अगर आप जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी टेस्ट की कैटेगरी को पीयू जीएस बोलेंगे और आपके सब्जेक्ट्स स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स होंगे। उसके अलावा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स होंगे। अगर आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स इस्लामियात या एथिक्स, पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज होंगे। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है तो उसका मैं एक आंसर कर दूं कि आपने टेस्ट की कैटेगरी अपने इंटरमीडिएट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने पीयूई का टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने पीयूएम का टेस्ट देना है। आपने ये नहीं देखना कि आप अगर आईटी के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं और आपने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल की है तो आप अपने डिसिप्लिन की कैटेगरी के बजाय आप कंप्यूटर साइंस की जो कैटेगरी है पीयूसीएसपी या पीयूसीएसएस, सम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने अपने इंटरमीडिएट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो आपकी टेस्ट की कैटेगरी है आपने वो सिलेक्ट करनी है। इसमें होगा ये कि आप जो भी अपने डिसिप्लिन की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो उसी के सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको टेस्ट में आएंगे। अभी सिर्फ ये आप टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें और अभी आप टेस्ट देंगे, एडमिशन जो है वो सितंबर में ओपन होंगे और आपके जो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही देन फर्दर आप प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी प्रोग्राम्स ओपन नहीं हुए, अभी सिर्फ टेस्ट हो रहा है और आपने जो टेस्ट है वो अपने इंटरमीडिएट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि वर्बल रीजनिंग में क्या होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तो वर्बल रीजनिंग में आपके पास सबसे पहले सिनोनिम के 4 एमसीक्यूज होंगे, देन एंटोनिम्स के 4 एमसीक्यूज होंगे, उसके अलावा एनालॉगीज होंगी उसके 4 एमसीक्यूज होंगे और सेंटेंस कंप्लीशन के भी 4 एमसीक्यूज होंगे और रीडिंग कंप्रीहेंशन के भी 4 एमसीक्यूज होंगे। तो वर्बल रीजनिंग में ये 5 चीजें शामिल हैं और हर टॉपिक के 4-4 एमसीक्यूज होंगे। देन हमारे पास है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो इसमें क्या इंक्लूड है और कौन कौन से एमसीक्यूज इसमें आएंगे। तो इसमें अरिथमेटिक के 4 एमसीक्यूज होंगे, अलजेब्रा के 4 एमसीक्यूज होंगे, इक्वेशन के रिलेटेड 4 एमसीक्यूज होंगे, ज्योमेट्री के 4 एमसीक्यूज होंगे
और सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स के 4 एमसीक्यूज होंगे। तो सबसे पहले अरिथमेटिक में क्या चीजें इंक्लूड हैं। अरिथमेटिक में नंबर्स के रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकता है, लाइक नंबर्स में क्या चीजें होती हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये वाली चीजें, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, समटाइम आप जो भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आप कैलकुलेटर से करते हैं, तो इस टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय हैंड करनी है, तो ये भी आपको आनी चाहिए। देन स्क्वायर रूट के रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं कि आपने बाय हैंड स्क्वायर रूट किस तरह निकालना है कैलकुलेटर के बगैर। एलसीएम एचसीएफ के एमसीक्यूज हो सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का और एवरेज का एमसीक्यूज हो सकता है अरिथमेटिक के अंदर। अलजेब्रा के अंदर किस चीज के एमसीक्यूज हो सकते हैं, इसमें फ्रैक्शन एंड डेसिमल के, उसके अलावा वेरिएबल एंड कांस्टेंट के रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकता है, लाइक वेरिएबल जिसको आप एक्स वाई बोलते हैं, अगर आपने एक्स वाई की वैल्यू जो है वो निकालनी हो तो आप अलजेब्रा के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देन इक्वेशन के रिलेटेड 4 एमसीक्यूज होंगे। इक्वेशन में क्या चीजें हो सकती हैं, इक्वेशन में सबसे पहले साइन ऑफ इक्वलिटी होता है, ये वाला साइन, ठीक है, साइन ऑफ इक्वलिटी। देन इसमें पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, पोलिनोमियल में हमारे पास बायनोमियल, मोनोमियल, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ये इक्वेशन के अंदर आ जाता है। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन की जो टाइप्स हैं इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। देन इसके अलावा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के 4 एमसीक्यूज होंगे, इसमें एंगल्स के रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकता है, या जो शेप्स हैं पॉलीगॉन की उसके रिलेटेड। पॉलीगॉन की शेप्स में कौन सी हैं, इसमें आपके पास ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो इस तरह की जो शेप्स हैं ये पॉलीगॉन के अंदर आ जाती हैं, तो इसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें सीरीज और सीक्वेंस के एमसीक्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा डिस्टेंस और स्पीड कैलकुलेट करना, इसके एमसीक्यूज हो सकते हैं। वर्क एंड टाइम के एमसीक्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा एज के रिलेटेड भी एमसीक्यूज हो सकता है, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इनके रिलेटेड भी एमसीक्यूज हो सकता है। देन नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें सैंपल पेपर से स्टार्ट करते हैं कि आपका वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें किस तरह के एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले वर्बल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं, इंग्लिश या वर्बल रीजनिंग एक ही बात है। इसमें सिनोनिम के 4 एमसीक्यूज होंगे। तो सिनोनिम का क्या मतलब होता है, सिनोनिम में जो भी एमसीक्यूज होगा तो उसमें जो वर्ड होगा उसका सिमिलर मीनिंग हमने बताना है, लाइक इसमें कास्ट का सिनोनिम पूछा गया है, नीचे प्यूराइल का सिनोनिम पूछा गया है। उसके अलावा इसमें एंटोनिम के एमसीक्यूज हो सकते हैं, जो आपका वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है उसके अंदर। तो एंटोनिम में आपने ऑपोजिट मीनिंग बताना होता है किसी भी वर्ड का, लाइक इंट्रांसिजेंट, इसका आपने ऑपोजिट मीनिंग बताना है। देन नीचे उन्होंने एंटोनिम पूछा है हेट्रोजीनियस का, इसका आपने ऑपोजिट मीनिंग बताना है। देन नीचे है एनालॉगी, एनालॉगी के रिलेटेड भी एमसीक्यूज होंगे, 4 एमसीक्यूज होंगे। एनालॉगी में क्या होता है कि आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब 2 वर्ड्स होते हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन होता है, वो सिमिलर रिलेशन आपने नीचे जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें फाइंड करना है कि सिमिलर रिलेशन कौन सा है। तो इस तरह के एनालॉगी के एमसीक्यूज होंगे। देन नेक्स्ट चलें तो उसके अलावा इसमें सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज होंगे। इसमें आपके पास प्रेपोजिशन के रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकता है, उसके अलावा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकता है, उसके अलावा इसमें आपके पास टेंसेस के रिलेटेड या ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकता है सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर। देन इसके अलावा इसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन के एमसीक्यूज होंगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन में ये होगा कि एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को रीड करके आपने नीचे जो एमसीक्यूज हैं उनका आंसर करना है। तो उसके भी 4 एमसीक्यूज होंगे जो एक पैसेज में से पूछे गए होंगे। लाइक इसमें किस तरह के एमसीक्यूज होंगे, लाइक ये पैसेज तो आपके सामने है, इसमें से वो पूछ सकते हैं कि जो ये पैसेज है या पैराग्राफ है उसका मेन पॉइंट क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑथर, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा कोई डिफिकल्ट वर्ड है पैराग्राफ के अंदर यूज हुआ है उसका मीनिंग पूछ सकते हैं। देन उसके अलावा एक और चीज जो पूछ सकते हैं कि जो पैसेज दिया गया है या पैराग्राफ दिया गया है इसका सूटेबल टाइटल कौन सा हो सकता है। तो ये वाले एमसीक्यूज चंद जो हैं वो लाजमी आपसे पूछे जाएंगे। देन चलते हैं वर्बल रीजनिंग के बाद हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग को आप बेसिक मैथ बोल सकते हैं, जो आपकी क्लास 10 की मैथ थी, जो क्लास 10 तक आपने मैथ पढ़ी है वो बेसिक मैथ के अंदर आ जाती है। तो इसमें किस तरह के एमसीक्यूज होंगे, इसमें मैं आपको बता चुका हूं, इसमें अरिथमेटिक, अलजब्रा, उसके अलावा ज्योमेट्री, इक्वेशन और मेंटल मैथमेटिक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे।
तो इसके सैंपल एमसीक्यूज देखते हैं। लाइक पहला एमसीक्यूज है व्हाट इज 75% ऑफ 200। तो 200 की हमने 75% कैलकुलेट करना है कि वो कितना बनता है, तो ये परसेंटेज के रिलेटेड एमसीक्यूज है। उसके अलावा नीचे है 20/x प्लस 16/x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिकली हमारे पास अलजेब्रा के रिलेटेड है, जिसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। उसके अलावा नीचे एमसीक्यूज है एवरेज के रिलेटेड। तो ये आपके पास अरिथमेटिक के टॉपिक में आ जाता है कि जब आपने किसी चीज की एवरेज फाइंड करनी हो। देन नेक्स्ट पेज पे चलें तो इसमें एमसीक्यूज है बेस ऑफ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये बेसिकली ज्योमेट्री के रिलेटेड एमसीक्यूज है, जिसमें आपने ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। देन उसके अलावा इसमें एमसीक्यूज है 6 men can complete a work in 15 hours, then how many hours it will take if 10 men working on the same speed calculates the work। तो ये बेसिकली स्पीड और टाइम के स्पीड और वर्क के रिलेटेड एमसीक्यूज है। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आएंगे, ये बेसिकली मेंटल मैथमेटिक का एमसीक्यूज है। देन उसके बाद है व्हाट इज द लीस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स whose sum is 18। तो ये अरिथमेटिक के रिलेटेड बेसिकली एमसीक्यूज पूछा गया है, जिसमें ये नंबर्स का हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया था, तो उसमें से एमसीक्यूज पूछा गया है। उसके अलावा 0.027/90 इज इक्वल टू। तो ये डेसिमल के रिलेटेड बेसिकली एमसीक्यूज है, फ्रैक्शन और डेसिमल के रिलेटेड, जो कि हमारे पास अलजेब्रा के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड हो रहा था। देन है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज के रिलेटेड एमसीक्यूज है। तो सीरीज के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि ये मेंटल मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज आएंगे। तो लाइक आपके सामने एक सीरीज है, इसमें मिसिंग नंबर है 3, 8, 6, 14, देन मिसिंग नंबर है वो आपने फाइंड करना है। तो इस तरह के एमसीक्यूज होंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग या बेसिक मैथ का पोर्शन था। देन चलते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में। सब्जेक्टिव पोर्शन में किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, कितनी डिफिकल्टी लेवल होगी, या आप कह लें कि एमसीक्यूज हैं वो जिस तरह ई कैट या एम कैट में आते हैं उस तरह के एमसीक्यूज होंगे या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका सैंपल क्वेश्चंस या सैंपल पेपर अपलोड किया हुआ है पीयू की वेबसाइट पे, तो उसमें सही चीज़ें नहीं डाली हुई और थोड़ा सा इरेलेवेंट है, वो मैंने चेक किया है। लाइक मैं अगर वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो उन्होंने वर्बल रीजनिंग के वो एमसीक्यूज डाले हुए हैं जो बुक के रिलेटेड है। तो वर्बल रीजनिंग में बेसिकली बुक के रिलेटेड कोई चीज़ भी नहीं आएगी, उसमें ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं। तो आपके जो पीयू का टेस्ट होगा उसमें मोस्टली एमसीक्यूज थ्योरेटिकल होंगे, इसमें आपके पास जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें यूनिट्स के रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, यूनिट की कन्वर्जन के रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं, या जो थ्योरी के रिलेटेड बेसिक एमसीक्यूज होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सैंपल एमसीक्यूज फिजिक्स के आपके सामने हैं। लाइक इसमें कुछ एमसीक्यूज मैं आपको बता देता हूँ। वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो इस तरह के एमसीक्यूज होंगे। देन एक और एमसीक्यूज है अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस डैश फोर्स। तो इस तरह के एमसीक्यूज होंगे। उसके अलावा अगर हम एमसीक्यूज नंबर 7 पे जाएं, जिसमें एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट उन्होंने पूछा है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है द ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो कॉल्ड। और उसके अलावा नीचे और एमसीक्यूज अगर हम देखें तो ये सारे जो एमसीक्यूज आपके सामने हैं ये बेसिकली बहुत ही आप कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं। ये जो है बिल्कुल डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं है। तो आपके पीयू के टेस्ट के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह के एमसीक्यूज ही आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में बेसिकली पूछा गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है, कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसमें फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों में से एमसीक्यूज आएंगे। लाइक अगर हम फिजिक्स की बात कर लें तो इसमें आपकी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स भी आपने प्रिपेयर करनी है और सेकंड ईयर की फिजिक्स भी आपने प्रिपेयर करनी है। तो आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, बेसिकली इसकी प्रिपरेशन क्लासेस चल रही हैं। मैं ऑक्सले एकेडमी की कोलैबोरेशन से ऑक्सले एकेडमी फैसलाबाद की कोलैबोरेशन से बेसिकली मैं पीयूटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो इसके रिलेटेड जो डेमो लेक्चर्स हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं और जो प्रिपरेशन क्लासेस चल रही होंगी वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली अभी फर्स्ट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन क्लासेस तो एंड होने वाली हैं क्योंकि 25 जून को टेस्ट है। तो आप जो स्टूडेंट अब ये वीडियो देखेंगे तो वो सेकंड एंट्री टेस्ट अगर देना चाह रहे हैं तो सेकंड एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।
देन फिजिक्स के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के भी आपके सामने एमसीक्यूज हैं, किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के भी 20 थे, केमिस्ट्री के भी 20 हैं। और इसमें एमसीक्यूज किस तरह के आपके सामने हैं, इसमें बहुत ही इजी से एमसीक्यूज होंगे। कुछ एमसीक्यूज लाइक सिंपल एमसीक्यूज मैं आपको दिखा देता हूं। द टर्म पीवीसी यूज इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर। तो पीवीसी का बेसिकली उन्होंने यहाँ पे एब्रिविएशन पूछी है, किसके लिए स्टैंड करती है। देन उसके बाद है एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन मॉलिक्यूल इज, देन वैलेंसी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH इज, उसकी उन्होंने OH की वैलेंसी पूछी है। देन क्वेश्चन नंबर 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड का उन्होंने फॉर्मूला पूछा है। देन ये फर्दर एमसीक्यूज आप देख रहे हैं। तो इसमें ई कैट और एम कैट जितने एमसीक्यूज जो हैं वो डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी ई कैट या एम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे। वो बेसिकली आप अपनी बुक्स को रिवाइज करके ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी पीयू के एंटी टेस्ट की। और जो स्टूडेंट्स थोड़े से वीक हैं या खुद जो है इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो उन्हीं के लिए बेसिकली प्रिपरेशन क्लासेस चल रही हैं। तो आप ये क्लासेस लाजमी ज्वाइन करें। इसमें आपको बेसिकली ये होगा कि आपको एक दफ़ा हम पहले बुक सारी कवर करवाएंगे आपकी। उसके बाद आपको इनके चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनमें से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो वहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी पीयू के एंटी टेस्ट के लिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा। तो इसमें किस तरह के एमसीक्यूज होंगे, लाइक आपके सामने हैं। पहला एमसीक्यूज है इफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x, देन यहाँ पे उन्होंने फंक्शन पूछा है x का, तो वो क्या होगा। ट्रिपल फंक्शन पूछा है बेसिकली उन्होंने। उसके बाद है सेकंड एमसीक्यूज HCF उन्होंने पूछा है 36 एंड 84 का। ये तो बेसिक से एमसीक्यूज है, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का ही एमसीक्यूज है। देन है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन को उन्होंने ग्राफ पूछा है कि वो किस तरह का होता है। देन नीचे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो ये किसके इक्वल होता है। देन उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज कॉल्ड। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। देन उन्होंने फैक्टोरियल पूछा है बेसिकली 0 का, जो कि 1 होता है। देन नीचे एमसीक्यूज हैं आपके सामने, इस तरह आप देख लें तो ये बिल्कुल इजी से एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी एफएससी जो है फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की, ये दोनों आपने कवर करनी है। तो जब आप ये दोनों कवर कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी मैथमेटिक्स की। सिंपल ये आपने ना सिर्फ ये कह लें कि आपने पार्ट 1 की अकेली प्रिपरेशन नहीं करनी, ना ही पार्ट 2 की, आपने दोनों पार्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो दोनों पार्ट्स में से एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। एक दफ़ा आप बुक को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप एफएससी के पेपर दे चुके हैं तब आपकी अच्छी प्रिपरेशन थी, और पीयू के एंटी टेस्ट के लिए आप अगर अपनी बुक्स ही रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे उनसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी पीयू के एंटी टेस्ट की। देन नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो कंप्यूटर में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज आपके सामने बिल्कुल भी डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं है। लाइक फर्स्ट एमसीक्यूज है द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। उसके अलावा नीचे एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू व्हिच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। तो इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज होंगे कंप्यूटर के रिलेटेड, बिल्कुल भी एमसीक्यूज नहीं डिफिकल्ट नहीं होंगे, बिल्कुल इजी से एमसीक्यूज होंगे। इसकी भी आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों से प्रिपरेशन करनी है, और इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप हमारे प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देन है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी मोस्टली स्टूडेंट्स जो मेरे पास प्रिपरेशन क्लासेस में हैं वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, और इसलिए बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो पीयू के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपके पास बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में से एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज इस तरह ये आपके सामने बिल्कुल भी डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं होंगे। तो बेसिकली ये जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ पीयू एंटी टेस्ट की, वो मैं ऑक्सली एकेडमी फैसलाबाद एंड कॉलेज, ये वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस और अकेडमीज में शामिल है फैसलाबाद की, उनकी मैं कोलैबोरेशन के साथ मिलकर करवा रहा हूँ। वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैं खुद प्रिपेयर करवाता हूँ। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है
वो ऑक्सली एकेडमी के जो प्रोफेसर्स हैं वो कवर करवा रहे हैं। तो ये प्रिपरेशन क्लासेस हमारे किस तरह चल रही हैं, इसके रिलेटेड जो हमारे डेमो लेक्चर्स हुए हैं, बेसिकली उनका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन क्लासेस कैसे चल रही हैं। उसके अलावा आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी प्रिपरेशन क्लासेस के हवाले से। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, वहां से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी तो हमारा जो फर्स्ट एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है पीयू की, वो प्रिपरेशन क्लासेस एंड होने वाली हैं। और जब सेकंड एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन होगी, बेसिकली सेकंड एंटी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 28 जून से। तो ईद के बाद ही बेसिकली जो सेकंड एंटी टेस्ट है उसकी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दूंगा पीयू के लिए। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्राई करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन करें ताकि हमारे लिए भी इजी हो। अगर कम स्टूडेंट्स होंगे तो हम तैयारी नहीं करवाएंगे, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे तो तभी हम पीयू के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अब बेसिकली मैं एक नया लॉन्च कर रहा हूँ कि अब जो भी यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट हो रहे हैं बेसिकली उनकी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ ऑक्सली एकेडमी की कोलैबोरेशन के साथ मिलके। लाइक अभी यूएफ का एंटी टेस्ट है, इसकी भी प्रिपरेशन करवाऊंगा, एरिड का है, उसके अलावा पीयू के अलावा पीयू की तो मैं करवा रहा हूँ, उसके अलावा आईयूबी की भी करवाऊंगा। तो जो भी यूनिवर्सिटीज बेसिकली एंटी टेस्ट ले रही हैं, लाइक नमल भी ले रही है, तो सब यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा। और इसके लिए आप मेरे साथ लिंक रहिए यूट्यूब पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहें। और अभी अगर आपका किसी का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो फर्दर अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो अभी आपको ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।